गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 11th कॉमर्स, आज हम बिजनेस स्टडी के अंदर लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस लेसन के अंदर आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज और दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। ठीक है, यानी कि पहले हम बिजनेस एंटरप्राइज के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज क्या है। ए बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज इन सम बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज। यानी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं उन सम बिजनेस एक्टिविटीज में जो बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम बिजनेस एंटरप्राइज कहते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस फर्म का अपना एक सेपरेट, अपना एक इंडिविजुअल प्लेस होता है, एक लेवल होता है। जो एंटरप्राइज, जो फर्म, जो कंपनी डील करती है जिस प्रोडक्ट के अंदर, उसकी अपनी मार्केट वैल्यू बनाकर रखती है। एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। और हर बिजनेस के अंदर कुछ बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जिनको वो बिजनेस अडॉप्ट करता है या बिजनेस चलाने वाले उसको अडॉप्ट करते हैं पॉलिसीज को। तो उन्हीं, अब वो कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज को अडॉप्ट करती हैं। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एंटरप्राइज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इससे पहले हमने बिजनेस एंटरप्राइज क्या है। बिजनेस एंटरप्राइज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस की एक्टिविटीज को अडॉप्ट करती है और बिजनेस को रन कराती है, उसे हम बिजनेस एंटरप्राइज कहते हैं। तो यहाँ पर बुक में बिजनेस एंटरप्राइज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो पहली कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, फिर सेकंड कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और थर्ड कैटेगरी है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज। पहले भी आपने पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे। और एक जॉइंट सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर है। अब हम इनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन है। कहा गया है कि द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। यानी कि वो एंटरप्राइज, वो फर्म जिसको इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल के अलावा डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डील करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिसीजन मेकर वो होते हैं, उसे हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। दीज एंटरप्राइज वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और प्राइवेट एंटरप्राइज का जो मेन एम होता है, मेन पर्पज या मेन मोटिव कहिए, वो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लेस वेस्टेज। क्या बताया मैंने आपको कि इनका जो एम होता है, मोटिव होता है, वो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लेस वेस्टेज। प्रॉफिट ज़्यादा कमाना, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें कम से कम खर्च करना और वेस्टेज का कम से कम होना, ये इनका एम होता है। जैसे
प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के एग्जाम्पल्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो पॉपुलरिटी के साथ है आज के टाइम में और इंडियन सिटीजन्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, वो है। ऐसे ही बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी है, वो है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है, वो है। ठीक है, ये जो हैं ये आपके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। The business enterprise which are owned, controlled and managed by the central and state government are known as public sector enterprises. उन्होंने कहा है ऐसे एंटरप्राइज जिसके अंदर टोटल होल्ड कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, उसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कंट्रोल करना, ओन करना, मैनेज करना, ये तीनों काम जो हैं वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, अब वो चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट की हो। अब आप कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसके अंदर दो एग्जाम्पल बहुत पॉपुलरली नोन है, सेल और गेल। अब सेल के लिए कहा गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और गेल के लिए कहा गया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और इसी का एक और बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो बहुत ही आसान है, वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज का। उसके बाद आइए थर्ड आपका क्लासिफिकेशन है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ये क्या है? द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज जॉइंटली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड द गवर्नमेंट। ये वो एंटरप्राइज है, क्लासिफिकेशन है एंटरप्राइज का जॉइंट सेक्टर, जिसके अंदर प्राइवेट फर्म भी यानी प्राइवेट ओनर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी ओनर हो सकती है। एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसको कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, यानी कि इसके अंदर दोनों पार्टनर होते हैं, प्राइवेट पर्सन भी और गवर्नमेंट भी, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो। इनके अंदर दोनों पर्सन जो हैं वो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं बिजनेस को, उसे हम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। इसमें ज्यादातर जो है वो क्या कहा गया है कि डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन इट्स बाय इट्स मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि डेली का जो वर्किंग है वो तो होता है प्राइवेट फर्म, प्राइवेट पर्संस के अंडर हैंड, और जो डिसीजंस होते हैं प्लानिंग के बेस पर, कॉस्ट के बेस पर, वो होते हैं गवर्नमेंट के अंडर हैंड। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो जॉइंट सेक्टर का है वो है मारुति, उसके साथ साथ कोचीन रिफाइनरी। ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं वो जॉइंट सेक्टर के हैं। तो हमने आज जो है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज ये डिस्कस किए हैं। इसे आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है।